हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन के अहम खबर के साथ। जेईई मेंस रिजल्ट 2021 का रिजल्ट कल देर रात घोषित कर दिया गया है, जिसमें 44 उम्मीदवारों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है, तो वहीं 18 को फर्स्ट रैंक मिला है। रिजल्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की आधिकारिक वेबसाइट jmain.nta.nic.in और nta.results.nic.in पर देखा जा सकता है। फर्स्ट रैंक पाने वाले 18 उम्मीदवारों में कर्नाटक के गौरव दास, बिहार से वैभव विशाल, आंध्र प्रदेश से दुग्गिनेनी वेंकट पनीश, पसाला वीरा सिवा, कंचनापल्ली, राहुल नायडू, कर्नम लोकेश, राजस्थान से सिद्धांत मुखर्जी, अंशुल वर्मा, मृदुल अग्रवाल, दिल्ली से रुचिर बंसल, काव्या चोपड़ा, उत्तर प्रदेश से अमेय सिंघल, पाल अग्रवाल, तेलंगाना से कोम्मा शरण्या, जासोइला वेंकट आदित्य, महाराष्ट्र से अथर्व अभिजीत तांबत, पंजाब से पुलकित गोयल, चंडीगढ़ से गुरअमृत सिंह का नाम है। तो कल देर रात जेईई मेंस के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और 18 बच्चों को, छात्रों को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है और करीब 44 लोगों को 100 परसेंटाइल मिली है। इसके साथ ही हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो वेबसाइट भी बता रहे हैं जिसके जरिए अगर आपने भी जेईई मेंस का एग्जाम दिया है तो आप उसको देख सकते हैं, वहां पर अपना रिजल्ट पा सकते हैं। एक साथ 18 उम्मीदवारों ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। NTA results.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। कल देर रात रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। काफी अच्छा ये रिजल्ट रहा। इसके साथ ही हम आपको बता दें 44 ऐसे उम्मीदवार रहे जिन्होंने 100% परसेंटाइल अपने नाम किया है। 18 उम्मीदवारों को फर्स्ट रैंक मिली है और उसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें jeiimain.nta.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज से कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही क्लास में 50% क्षमता के साथ फिलहाल संचालन किया जाएगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 100% उपस्थिति रहेगी। छात्रों और स्टाफ को टीकाकरण का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो स्कूलों के बाद अब बारी है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की और आज से मध्य प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी संचालन शुरू हो जाएगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग की 100% उपस्थिति रहेगी, तो वहीं फिलहाल बच्चों को सिर्फ 50% उपस्थिति के साथ बुलाया गया है और इसके साथ ही छात्रों को और जो स्टाफ है उनके लिए टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग जिले के नंदिनी और अहिवारा के लोगों को आज सौगात मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल कई विकास कार्यों की आज सौगात देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 9 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की आज दुर्ग और नंदिनी को सौगात मिल सकती है। नंदिनी माइंस जन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। दुर्ग दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल और आज नंदिनी और अहिवारा को आज कई सौगात मिल सकती है। कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे सीएम भूपेश बघेल। बताया जा रहा है कि 9 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी और जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा नंदिनी माइंस जन वन वृक्षारोपण, उसमें आज शामिल होने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, बीजेपी पार्षद आज प्रदर्शन करेंगे और निगम की लापरवाही को लेकर के उनका यह प्रदर्शन होगा। जल भराव और अवैध निर्माण को लेकर निगम में वो धरना देंगे। तो रोजाना अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और आज का मुद्दा होगा निगम की लापरवाही, जल भराव और इसके साथ ही अवैध निर्माण को लेकर के बीजेपी पार्षद आज निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं
अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो डेंगू के खिलाफ आज सरकार का अभियान का आगाज होने वाला है। डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की आज शुरुआत होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका आगाज करेंगे। अलीराजपुर के जोबर से इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। तो जैसा कि आपको जानकारी दी गई थी, 15 सितंबर से डेंगू के खिलाफ एक खास अभियान की शुरुआत होगी और आज से डेंगू से जंग जनता के संग इसका आगाज होने वाला है। चलिए और अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है प्रिया, तो वहीं नीलम भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी है। प्रिया, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल आकांक्षा, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के नंदिनी और अहिवारा गांव के दौरे पर रहेंगे और वहां पर वे कई विकास कार्यों की सौगात वहां की जनता को देने वाले हैं। लगभग 9 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दो जिलों के इन 2 विधानसभा क्षेत्रों के जनता को देने वाले हैं। और लगातार अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार जब से धीमी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग विकास कार्यों की सौगात जो है जनता की, प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। इसी क्रम में आज नंदिनी और अहिवारा को विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। इसके अलावा अब जल भराव की जो स्थिति है और जो अभी फिलहाल 3-4 दिन की बारिश है उसमें जो नगर निगम की लापरवाहियां रही हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब मुखर होती नजर आ रही है। आज भाजपा के जो निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उनके नेतृत्व में आज पूरा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें तमाम भाजपा के पार्षद जो हैं वो शामिल होंगे। हमने लगातार देखा, IPC 24 ने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके की महज कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद नगर निगम के सारे दावे जो ये कहते थे कि उनकी तैयारी पूरी है, उनकी तैयारी दुरुस्त है, वो फेल होती नजर आई। किस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे, किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस रहा था। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल जो है वो निगम का घेराव करने वाला, निगम के सामने प्रदर्शन करने वाला है। इसके अलावा अवैध निर्माण जो रहा है जिसके कारण भी ये जलभराव की स्थितियां बन रही हैं, तो इस विषय पर भी जो है आज प्रदर्शन बीजेपी करेगी। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदर्शन के मोड में है, लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे नगर निगम में बैठी कांग्रेस की जो सरकार है उस पर, दोनों पे ही वो लगातार हमलावर है। और आज इसी क्रम में ये प्रदर्शन जो है वो बीजेपी करने वाली। तो तमाम हलचलें हैं आज दिन भर के लिए। आकांक्षा, प्रिया बने रही हमारे साथ। नीलम की तरफ रुख करते हैं। नीलम, क्या कुछ आज मध्य प्रदेश में खास रहने वाला है? जी आकांक्षा, मध्य प्रदेश की हम बड़ी अगर हलचलों की आज बात करें तो डेंगू को लेकर के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उसे लेकर के आज एक जागरूकता अभियान जो है चलाया जाने वाला है। सीएम शिवराज खुद इस अभियान में शामिल होंगे, नेतृत्व करेंगे वो इस अभियान का। अलीराजपुर के जोबर से मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे दिन में करीब 11:30 बजे के आसपास। और पूरे प्रदेश में जनता के सहयोग से डेंगू पर प्रहार ये अभियान शुरू किया जाने वाला है, जिसका स्लोगन ही दिया गया है, डेंगू पर प्रहार जनता के संग। और जिस तरीके से लापरवाहियां देखने को मिल रही थी पिछले दिनों, उसके चलते डेंगू के मामले लगातार बढ़े हैं, तो जनता में जागरूकता हो इस बात के लिए, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। न केवल डेंगू बल्कि मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, क्या जागरूकता होनी चाहिए हमारे समाज में, उसे लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो बढ़ते मामले हैं उनको रोका जा सके और लोगों को ये पता हो कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और मौसमी बीमारियों से बदलते मौसम में कैसे बचा जा सकता है, लार्वा को खत्म करने के क्या उपाय हो सकते हैं, मच्छरों से बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं और इलाज की क्या कुछ गाइडलाइन है। तो इसके लिए ये पूरा एक बड़ा अभियान जो है आज चलाया जाने वाला है। इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो एक लंबे अरसे के बाद आज से नए सत्र के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं। गाइडलाइन काफी दिनों पहले जारी कर दी गई थी और उच्च शिक्षा विभाग काफी टाइम से इस पूरी व्यवस्था करने में जुटा हुआ था, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में न केवल एक शहर बल्कि अन्य शहरों से भी बच्चे जो है पढ़ने आते हैं। ऐसे में संक्रमण का ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन बनाकर उसको पुख्ता इंतजाम करना भी उच्च शिक्षा विभाग के लिए चुनौती था। और आज से जब खुलने जा रहे हैं तो इस बात पर ज्यादा ध्यान रहेगा कि संक्रमण ना फैले। बिना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिए कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज स्टाफ हो या प्रोफेसर्स हो, उन्हें कॉलेज परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी। वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है कि
जिनको अभी तक पहला डोज नहीं लगा है या जिनका दूसरा डोज पेंडिंग है, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। और उसके साथ ही साथ हॉस्टल्स में जो छात्र रहते हैं उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी प्रोफेसर और वार्डन पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम जो है पुख्ता किए जाए। पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट मध्य प्रदेश की खबरों का आपसे लेते रहेंगे और छत्तीसगढ़ की भी जानकारी हम प्रिया आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। कल जनदर्शन के दौरान निवाड़ी में उन्होंने लापरवाही को लेकर नगर पंचायत जेरोन के तत्कालीन सीएमओ उमाशंकर मिश्रा, उपयंत्री अभिषेक राजपूत को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद इनके निलंबन के आदेश भी जारी हो गए। वहीं सीएम ने उनके कार्यकाल की ईओडब्ल्यू से जांच कराने के आदेश भी दे दिए। इसके बाद उनकी जनदर्शन यात्रा पृथ्वीपुर पहुंची तो लोगों ने स्थानीय तहसीलदार अनिल तेलैया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मन से ही तहसीलदार को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। साथ ही नगर पंचायत पृथ्वीपुर में पीएम आवास योजना में हुई अनियमितताओं की जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि डंडा लेकर निकला हूं, गड़बड़ी करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ के तहसीलदार को भी सस्पेंड तत्काल किया जाता है, पूरी जांच की जाएगी। ये बेईमानी नहीं चलेगी। गड़बड़ करने वालों सावधान। नहीं ये कुछ सीधे मकान बने कि नहीं बने, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। उस समय कौन सा मुझे नाम बताओ, मैं अभी सस्पेंड करके ईओडब्ल्यू को जांच दूंगा। कोई उमाशंकर सीएमओ था और कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था, ये बता रहे लोग मुझे। ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। जारी हो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच देके जिसने पैसा खाए हैं जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। छत्तीसगढ़ पुलिस के टीआई से डीएसपी पद पर पदोन्नति की लिस्ट कल देर शाम राज्य सरकार ने जारी कर दी। बहुप्रतीक्षित सूची में 75 इंस्पेक्टरों को डीएसपी बना दिया गया है। कई ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिन्हें 32 साल बाद प्रमोशन मिला है। इनमें से कई ऐसे हैं जो 8 से 10 महीने बाद पुलिस विभाग से रिटायर भी हो जाएंगे। इस लिस्ट में 47 सब इंस्पेक्टर, 19 पीसी संवर्ग, 1 रेडियो संवर्ग, 4 सूबेदार संवर्ग समेत 3 एसआई एम संवर्ग के अफसर शामिल हैं। सूची से ऐसे करीब 11 पात्र इंस्पेक्टरों के नाम को रोक दिया गया है जिनके खिलाफ विभागीय या आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित है। अधिकारियों के मुताबिक रोके गए नामों के खिलाफ चल रहे केस के निराकरण के बाद जल्द ही लिस्ट जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है। इस कमेटी में एडीजी विवेकानंद सिन्हा, सरगुजा के प्रभारी आईजी अजय कुमार यादव, एआईजी पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय में पदस्थ मिलना कुर्रे और छत्तीसगढ़ी वाहिनी के सेनानी लाल उमेद सिंह को शामिल किया गया है। जबलपुर से लगे मंडला जिले के मनेरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक गंभीर हादसा हुआ है। यहां भूमिजा स्टील फैक्ट्री में काम के दौरान बॉयलर फट गया। बॉयलर में ब्लास्ट होने से फैक्ट्री में काम कर रहे 3 मजदूर घायल हो गए हैं। तीनों मजदूरों के ऊपर गर्म लोहा गिर गया और वो बुरी तरह से झुलस गए। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि भूमिजा स्टील फैक्ट्री में बॉयलर में ब्लास्ट की इस साल ये दूसरी घटना है। इससे पहले 12 फरवरी को भी यहां बॉयलर में भीषण विस्फोट हुआ था। उस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि 6 मजदूर घायल हुए थे। अब एक बार फिर से यहां बॉयलर में ब्लास्ट होने से 3 मजदूर झुलस गए। राजिम के गोबरा नावापारा क्षेत्र के ग्राम कोलियारी और लखना मार्ग के बीच पुल में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रायपुर से आई 14 सदस्यीय बचाव दल ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद 10 लोगों का रेस्क्यू किया। दरअसल चंपारण और लखना गांव के रहने वाले 7 पुरुष और 3 महिलाएं खेती के लिए काम से महानदी किनारे गए थे, लेकिन जलस्तर बढ़ने के बाद जब वो वापस जाने लगे तभी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सभी लोग वहां फंस गए, जिसके बाद 14 सदस्यीय राहत दल ने घंटों की मशक्कत के बाद सभी का रेस्क्यू किया। तो पुल में ये सभी लोग फंसे हुए थे। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी लोगों को बचाया गया। खेती करने के लिए ये महानदी के किनारे गए थे और उसी दौरान नदी का जलस्तर बढ़ा और ऐसे में ये लोग पुल में ही फंस गए थे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रायपुर से एक 10 सदस्यीय टीम पहुंची थी, फिर उसके बाद इन सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया।
कांकेर कोरर में एनीकट पार करते हुए बहे युवक पूना राम कुल्हड़िया का शव 2 दिन बाद परशोदा स्टॉप डैम के पास बरामद किया गया है। 2 दिन पहले युवक अपनी पत्नी को लेने जा रहा था, तभी केवटन टोला और किशनपुरी के बीच बने एनीकट में तेज बहाव में उसकी चप्पल बह गई, जिसको निकालने के प्रयास में पूना राम भी बह गया। आसपास के लोगों ने पूना को बहते देख इसकी सूचना कोरर पुलिस को दी। आपको बता दें, पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस कारण सभी नदी नाले उफान पर है। ऐसे में कोरर पुलिस नगर सेना गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से पूना की तलाश में लगी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।